सेठी साहब, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता चंद माह में गैरी क्रिस्टन, जैसन गिलेस्पी, मिकी आर्थर, उनके साथी कोचेज़ के मुआहदे जिस अंदाज में ख़त्म किए हैं, आपको लगता है कि अब ये भी एक मसला होगा? अब मुस्तकबिल करीब में हम किसी से बात करते हैं बाहर, तो वो तो हमसे संजीदा लेंगे ही नहीं हमें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मेरा फ़लसफ़ा ये था कि एक बंदे को सिलेक्ट करें हेड कोच, उसे कहें कि बाकी सारे कोचेज जो आप में सिलेक्ट करते हैं, आपकी टीम बनेगी। ये ऐसे ही है कि जैसे कि पूरी जिम्मेदारी एक बंदे को दे दी। जैसे कि अगर चेयरमैन की एक जिम्मेदारी है तो वो सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, अगर सिलेक्टर की जिम्मेदारी है तो लेनी पड़ती है। तो ये नहीं होना चाहिए कि एक आप हेड कोच लगा दें फॉरन, एक आप फील्डिंग कोच लोकल ले लें, एक आप बॉलिंग कोच लोकल ले लें, एक आप बैटिंग कोच फिर एक फॉरन कहीं से इधर से उठा के ले आए, अलग अलग चुने। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक बंदे को पहले सिलेक्ट करें, उसे कहें सारे कोचेस सिलेक्ट करें, ताकि वो डिलीवरी दे सके, अकाउंटेबिलिटी हो उसकी। ये तो नहीं कि जी ये मेरा कोच तो नहीं था, ये तो आपने लगाया हुआ है, ये उसने लगाया हुआ है, इसके साथ तो मेरी लगती नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये गलती करते रहे। इसलिए आई थिंक यू नीड टू हैव अ वन सिस्टम, ऑल फॉरेन कोचेस, कोई देसी कोच नहीं होना चाहिए इन माय व्यू। बाकी सारे देसी कोचेस सारे पाकिस्तान में चल रहे हैं, हमारे हर लेवल पे हैं। नेशनल एकेडमी में भी फॉरेन कोच होना चाहिए, बिकॉज मैं आपको बताऊं, जो रियल प्रोफेशनलिज्म है ना, वो फॉरेन कोचेस में। इसीलिए तो उनको इतने पैसे दिए जाते हैं बाहर, बिकॉज दे डिलीवर, उनके दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं। एंड सो आई थिंक ये गलती हुई है इन लोगों से। इन्होंने फॉरेन कोचेस वाला जो सारा सिस्टम था वो खराब कर दिया। और आपकी बात अब सही है, अब अगर कोई भी लाना चाहेगा तो लोग 10 दफा सोचेंगे कि यार ये पाकिस्तान में 3 महीने नहीं रहने देते, खुद भी आते जाते हैं और ऊपर से हमारी भी छुट्टी करा देते हैं, और लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ा नुकसान हुआ। सेठी साहब, ये जो PSL के लड़ाई झगड़े हैं, ये कब खत्म होंगे? PSL के क्या लड़ाई झगड़े हैं, अब आप बताएं मुझे जरा। देखिए ना, वो कंपनी बनाने जा रहे हैं, वो मालिकाना हुकूक नहीं है फ्रेंचाइज मालिकान के पास। 10 साल के बाद वो कहते हैं हमें कोई पता नहीं कि अब क्या होना है। और आपको लगता है कि ये कोई इतनी अच्छी इस ब्रांड के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं? नहीं, लड़ाई झगड़े तो नहीं होने चाहिए, मसले रिजॉल्व करने चाहिए। PSL भी फुल टाइम इशू है, जैसे PCB तो डबल फुल टाइम काम है, PSL भी फुल टाइम काम है। अगर ऐसे मसले हैं तो इसको हल करना चाहिए। हमने तो बड़ा स्मूथली चलाया था सारा कुछ, इब्तदा से लेके आखिर तक। और अब पता लग रहा है, मुझे पता चल रहा है कि जी 2 नई टीम्स लानी है इन्होंने। और इस वक्त मईशत का हाल इतना अच्छा नहीं है कि इतनी उसमें जूस है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको रिटर्न्स मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती। मेरे से इन्होंने किसी ने कंसल्ट नहीं किया कि अगला मॉडल क्या है, ना फ्रेंचाइजीज ने कंसल्ट किया है, ना PCB ने मुझे कंसल्ट किया है। और ये मॉडल हम सब ने मिलके बनाया था और मिलके चलाया था। और अगर इस किस्म की लड़ाई झगड़े अब शुरू हो गए तो आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस। इसके साथ PSL ब्रांड विल गो डाउन। अगर फ्रेंचाइजीज खुश नहीं है तो उनको साथ लेना चाहिए। अगर PCB के कोई इश्यूज हैं तो फ्रेंचाइजीज को साथ लेके चलना चाहिए PCB को। अलग अलग ये लड़ाई झगड़े के साथ PSL तबाह हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सेठी साहब, PSL के अंदर अभी जो चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 10वां एडिशन, इसके बाद शायद टीम्स बढ़ा दी जाएं। हमारे पास तो अभी ये टीम्स पूरी नहीं हो रही हैं। आप देखें कि मिसाल के तौर पर कितने खिलाड़ी हमने शामिल किए, वो अभी IPL खेल रहे हैं, सेम विंडो में मैच हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर 10 टीम्स हम बना लेते हैं, फिर हमारा लोकल टैलेंट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इज़ दिस अ गुड आइडिया कि हम ज़्यादा टीम्स बनाने लग जाएँ PSL में? देखिए, आई थिंक प्लान तो 8 टीम्स का था, मगर देखिए वो प्लान तो एक एब्स्ट्रैक्ट प्लान था ना। गोइंग फॉरवर्ड कितना टैलेंट हम क्रिएट कर सकेंगे 10 साल के अंदर ताकि 8 टीम्स बन जाएं। अब तो आप देख रहे हैं हमारा टैलेंट ही कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये 7वीं और 8वीं टीम जो है, ये इसमें क्या टैलेंट लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे स्टार्स? PSL तो चलता है स्टार वैल्यू के ऊपर, टैलेंट के ऊपर, फिर फॉरेनर्स भी आते हैं उसके अंदर। और अगर आप अब नंबर, जैसे खान साहब कहते थे, रेलू कट्टे डाल देंगे 7वीं टीम में और 8वीं टीम में, तो फिर सारी डाइल्यूशन हो जाएगी ना क्वालिटी ऑफ द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट तो अपनी क्वालिटी पे चलती है। तो मेरा ख्याल है ये सोचना चाहिए इनको, हाउ दे आर गोइंग टू डील विद दिस। और दूसरा इशू एक और भी है जिसके ऊपर इनको सोचना चाहिए। अब ये पता नहीं कितनी महंगी बेचना चाहते हैं ये 7वीं और 8वीं टीम। सोचना चाहिए इसके बारे में, बिकॉज ये ना हो कि ये इतनी महंगी बेच दें कि नुकसान होना शुरू हो जाए सबको, क्योंकि मईशत चल नहीं रही है, स्पॉन्सरशिप्स मुश्किल से मिलेंगी इनको।
और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंटरेस्ट भी पीएसएल में थोड़ा कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज एक तो आईपीएल के साथ चल रही होगी, दूसरा ये है कि आपके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनकी स्टार वैल्यू आजकल गिरी हुई है। हाल ये है कि आपके स्टार क्रिकेटर्स जो हैं, जिनके जो करोड़ों रुपए लेते थे इश्तिहारों के लिए, मार्केटिंग के इश्तिहारों के लिए, किसी मल्टीनेशनल का इश्तिहार है या किसी और का, वो भी आज सोचते हैं 2 दफा कि इसका इश्तिहार चलाना चाहिए कि नहीं। लोग इतने नाराज हैं हमारे टॉप क्रिकेटर्स के साथ और इतनी रेपुटेशन गिरी हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स सोच के इनको करना चाहिए आगे। ये जो 10th PSL है, इट शुड बी द ग्रैंडेस्ट PSL ऑफ ऑल टाइम्स। 10वीं सालगिरह शुड बी अ गोल्डन जुबली फॉर देम। मगर अगर ये ऐसे ना हुआ, प्रोडक्शन ठीक ना हुई, क्राउड्स ना आए, व्यूअरशिप गिर गई, स्पॉन्सर्स ना मिले और कोई हादसा ना हो गया, तो आई एम अफ्रेड आवाम नहीं माफ करेगी, ना पीएसएल की मैनेजमेंट को, ना पीसीबी को। सेठी साहब, ये स्पॉन्सर्स का और ब्रॉडकास्टर्स का काफ़ी सारे मसाइल रहे हैं गुज़िश्ता चंद महीनों में। अगर हम देखते हैं, आपको लगता है कि दो चीज़ें हैं। एक ये कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त ये स्पॉन्सरशिप के एतबार से हम इसकी वो वैल्यू निकाल सकते हैं जो 10वीं एडिशन की होनी चाहिए? और इसके बाद आप ये भी फरमा दें साथ ही, क्या आईपीएल के साथ होने से आपको लगता है कि पीएसएल के लिए एक ख़तरा है या फिर ये एक चैलेंज है? खतरा भी है और चैलेंज भी है। अब मेरा ख्याल है मजबूरी थी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो गई पीएसएल के टाइम पे, तो इसलिए इनको आगे पोस्टपोन करना पड़ा। और फिर आईपीएल का ये एक स्लॉट था, बाकी फिर उसके बाद बहुत गर्मी हो जाती है, फिर हमारे बायलैटरल टूर्स का भी अरेंजमेंट्स हैं, कमिटमेंट्स हैं। तो ये तो मजबूरी के तहत हो रहा है। अल्लाह करे प्लानिंग पूरी हुई हो, अल्लाह करे सारे फॉरेन प्लेयर्स आ जाएं, अल्लाह करे हमारे टॉप प्लेयर्स भी क्लिक कर जाएं और अच्छी गेम्स हों, पिचेस ठीक बने एंड सो ऑन। तो बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं और मेरी पूरी दुआ है कि कामयाब रहे। बिल्कुल सही। सेठी साहब, आपने कुछ देर पहले कोचेस की बात की, तो एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा था कि हमारी डोमेस्टिक की कोचिंग के साथ साथ हमारी डोमेस्टिक के अंपायरिंग का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे खिलाड़ी जब इस अंपायरिंग के साथ काम करते हैं तो वो जो सीखते हैं वो आगे उनके काम नहीं आता जब वो इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आपको नज़र आता है, अंपायरिंग में भी, कोचेज़ में भी। तो डोंट यू थिंक इस डोमेस्टिक में हमारा अंपायरिंग का मसला भी हल होना चाहिए? I totally agree with you. I think we need to upgrade our umpiring system. मेरा ख्याल है काफ़ी अपग्रेडिंग की ज़रूरत है। अब कहाँ कहाँ क्या क्या बात करें। आई होप करंट मैनेजमेंट जो है इन्हें ये आगाह हैं इन सब मसाइल से, इनके पास प्रोफेशनल एडवाइस है। दोस्ती यारी छोड़ दें, प्रोफेशनल एडवाइस होनी चाहिए। और ये एक लर्निंग कर्व होती है। शुरू में जो नई मैनेजमेंट आती है उनको बहुत सी बातों का इल्म नहीं होता, वो दोस्त यार और इस किस्म की चीज़ें अपॉइंटमेंट्स में हो जाती हैं। मगर मैं समझता हूँ कि सीखना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आप अपने कॉन्फिडेंस को लेके आते हैं, मगर सीखें और सीखने के बाद इम्प्रूवमेंट शो करें। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो फिर देन वी हैव अ प्रॉब्लम ऑन आवर हैंड्स।